साथियों, अभी हमने हाल में आपसे बात की थी झूठ पकड़ने की मशीनों के बारे में, और उसमें हमने आपसे तीन मुख्य रूप से तकनीकियां बताई थी, जिसमें नार्को एनालिसिस था, पॉलीग्राफ टेस्ट था और तीसरा था ब्रेन मैपिंग। तो इसके संबंध में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सभी ये समझते हैं, आम आदमी ये समझता है कि झूठ की मशीन आदमी के साथ कनेक्ट करो और वो सच्चाई बोलने लगेगा। तो ये मिथक है, ये फैक्चुअल बात नहीं है। इस मामले को लेकर के एक केस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया 2010 में, जिसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप सामान्य व्यक्ति को नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या चीज है कि अगर किसी को कोई जरूरत पड़े, कभी कोई, चाहे वो विक्टिम हो चाहे एक्यूज हो, तो इसका मतलब क्या है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो ये था कि पुलिस जो है जोर जबरदस्ती करके किसी भी व्यक्ति की ये टेस्ट नहीं करा सकती। तो उसके लिए उसकी कंसेंट होनी चाहिए, उसकी सहमति होनी चाहिए। और सहमति भी कैसी होनी चाहिए? इन्फॉर्म्ड सहमति, सूचित सहमति होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इन्फॉर्म्ड सहमति। और अगर लॉ के विद्यार्थी से सुन रहे हैं तो उनके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि इसमें दो चीज ध्यान रखिए कंसेंट के लिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कहीं भी, तो कैसे उसका ध्यान रखना है कंसेंट का, कि आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए कंसेंट के लिए। कंसेंट का मतलब है कि मान लिया आप बालिग है या नहीं है। जैसे कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, तो अगर वो बालिग नहीं है तो उसकी कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है वो इन्फॉर्म करिए कि अगर आपको हम नार्को एनालिसिस करते हैं या आपका पॉलीग्राफ करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, उस पर आपके शरीर पे अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो है सहमति। और पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी टेस्ट कराती है तो वो सहमति कैसी ले? लिखित सहमति ले, और उसको पूरी बात को बताए कि इनको जो है इन्फॉर्म कंसेंट दी गई है, सूचना दी गई है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है। और उनको यह भी बताया जाए कि अगर इसमें कोई ऐसा तथ्य आएगा जो एक्यूज के अगेंस्ट होगा या सस्पेक्ट के अगेंस्ट होगा, तो उसको विवेचना के दौरान या ट्रायल के दौरान उसके अगेंस्ट प्रयोग में लाया जाएगा। जो सेल्वी का केस है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक के लिए। आपने समझा इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, इसका स्वरूप किस तरीके से है, कैसे पुलिस को उसको कराना चाहिए, उसमें कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही विस्तृत एक व्याख्या की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको मैंने ये सूचना दी, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। और अगली बार मैं बात करूंगा एक कंपनी एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट केस की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।